हेलो गाइस। देखिए, झारखंड में जेएसएससी टेक्निकल के लिए जो फॉर्म भरा गया था उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट आ गया है। क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि जेएसएससी टेक्निकल का सिलेबस जो है, जो स्पेशल पेपर का सिलेबस था टेक्निकल पेपर का, उसको नहीं दिया गया था और कहा गया था कि बाद में दिया जाएगा। तो अब सबको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ गया है। तो ये देख सकते हो आप, ये जो है नोटिफिकेशन क्या कहता है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है कि झारखंड चयन आयोग रांची का विज्ञापन संख्या इतना द्वारा, ठीक है। तो असल में क्या है कि पहले जो भी पुराना ब्रोशर में आपको दिया गया था कि किस किस पोस्ट के लिए ये झारखंड टेक्निकल एग्ज़ाम जनरेट किया जाएगा, तो उसमें एक पोस्ट को हटाया गया है। और वहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ, जैसे आप देख सकते हो कि असल में सरकार ने उस सीट को वापस ले लिया है, ठीक है, उस पोस्ट को। तो उसके कारण जो है आप देखिएगा जो विवरणिका है उसमें कंडिका 3 का क्रमांक 9, कंडिका 5 का क्रमांक 9 और कंडिका 6 का क्रमांक 9, ठीक है। ये जो पर्यवेक्षक और समकक्ष पद से संबंधित पोस्ट था इसको अब हटा लिया गया है, ठीक है। तो ये एक समझ करके रखना है कि जिन्होंने पर्यवेक्षक या समकक्ष पद के लिए फॉर्म भरा था तो अब वो पोस्ट हटा लिया गया और उनको इसके बदले कोई दूसरा जो है ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 14 जून से लेकर के 20 जून तक, ठीक है। इसमें जा करके आप क्या करेंगे, आप कोई दूसरा जो है पोस्ट अपना चुन लेंगे और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो, उसके लिए अब हम लोग सिलेबस भी दे दिया है इसके बाद। तो जो सिलेबस देना था, तो पत्र 3, चूंकि आपको पता है कि जो मेन एग्जाम है उसमें तीन पेपर का एग्जाम देना है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम का पैटर्न क्या था, वो ब्रोशर में पहले दिया हुआ था। तो अब उसको लेकर के पेपर जो 3 इम्पॉर्टेंट था हमारा टेक्निकल पेपर, ठीक है, जो कि मेन पेपर है कह सकते हैं मेरिट के लिए, तो उसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो अब पेपर 3 जो आपका विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित है, ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिलेबस आपको दिया हुआ है कि इसमें जो है आपका कुल 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटा 30 मिनट का, ठीक है जी। और इसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है आपके इस तकनीकी विशिष्ट विषय से रहेंगे। जो भी आप पेपर, जिस पेपर में भी आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है, जो पेपर का आप एग्जाम देंगे उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन तो आपका विशिष्ट विषय से होगा, सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन। तो जो साइंस के ग्राउंड वाले हैं, गणित और साइंस के ग्राउंड वाले, उनको ये 30 नंबर का यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि उनके लिए ये बोनस है कि उसको ये 30 नंबर का फायदा होगा, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि जो विशिष्ट विषय है, ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 30% नंबर लाना जरूरी है, कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, तभी आप मेरिट के लिए चूज किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है। जैसे अगर किसी ने सहायक अनुसंधान पदाधिकारी यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए अगर फॉर्म भरा था तो उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। ये पीडीएफ पूरा मेरा टेलीग्राम पे लगा हुआ है। मेरा जो टेलीग्राम है MSc लर्न ऑनेस्टी, उसमें ये पीडीएफ मैंने दिया है। आप चाहो तो इसको जेएसएससी के वेबसाइट से आसानी से देख सकते हो, ठीक है, कल परसों में ही ये रिलीज हुआ है। और चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे जो पहला वाला लिंक होगा वही है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हो। सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं चूंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, फिर इसी तरीके से अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर के लिए एक फॉर्म भरे थे तो उसके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। तो जैसा कि आपका पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो इस तरह का प्लांट से ही रिलेटेड यहाँ पे पूरा सिलेबस है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी यानी अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है तो उसमें भी आपको पूरा ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। उद्यान में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा पीडीएफ आप देख लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, सो दैट कि आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिले, ठीक है जी। तो अब देखिए, सांख्यिकी और सहायक के लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है।
चूँकि सांख्यिकी या सहायक के लिए वही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या तो कृषि विज्ञान में किया हुआ है या स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है या मैथ में किया हुआ है। ठीक है, तो मैथ वालों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो ये जो सांख्यिकी सहायक है और समकक्ष, ठीक है, इसके लिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स से किए हैं और इसमें आपका अच्छा पकड़ है तो आप ये सिलेबस अपना देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। और अगर आपका ग्रेजुएशन मान लो मैथ्स में है, ठीक है, तो मैथ्स का यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया गया है। मैथ्स के सिलेबस पे ही आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी का आपको तैयारी हमको करवाना है और मैंने इसका कोर्स लगा दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और इसी में फिर आपका वो कृषि अर्थशास्त्र है, तो अगर किसी ने एग्रीकल्चर पे किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन और जो है इसी में उनको एग्जाम देना है, तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जरूर देख लीजिएगा, पूरा PDF है यहाँ पे, सिर्फ सिलेबस के ही साथ आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो जो मैथ का सिलेबस उस पर बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में आप देखोगे कि आपका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सबको एक साथ लिख दिया गया है। अगर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करें तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया गया, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो बेसिक है। ठीक है, पोलिनोमियल और रूट। ओके, इसमें आप देखो डिमॉर्गन्स थ्योरम है और इसका एप्लीकेशन है, यानी थोड़ा सा ये ट्राइगोनोमेट्री की तरफ गया। फिर यहाँ पे देखो सेट थ्योरी है और साथ में डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, फिर आप इसके बाद देखिएगा तो ये दोनों अभी आपका छोटा छोटा जो है यहाँ पे चैप्टर लगा हुआ है। फिर देखोगे तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंस है, ऑर्थोगोनलिटी है, मैट्राइसिस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी आइगन वैल्यू, वेक्टर, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि आप लीनियर अलजेब्रा और मैट्राइसिस का यहाँ पे पोर्शन एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है, फिर आप देखोगे कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियल एनालिसिस में सीरीज कन्वर्जेंसी आ गया। फिर आप देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, जिसमें लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यानी 11th क्लास का जो NCERT मैथ है वो डाल दिया गया है। ठीक है, फिर आप कैलकुलस में आ जाओगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी ये क्लास 12 का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर टेलर मैक्लॉरिन का थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, थोड़ा सा BSc सेमेस्टर 1 का हो गया, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, फिर इसी में इंडिटरमिनेट फॉर्म भी देख सकते हैं और कार्वेचर। ठीक है, और अजम्पटोट। तो ये सब जो है आपको सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व तक। इसी में फिर देखो फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल है। ठीक है, ये लगा दिया गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सेमेस्टर 1 का है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन एंड आइलर थ्योरम। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे आप बस ये देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, मीन वैल्यू थ्योरम, अजम्पटोट, ठीक है, कार्वेचर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्लास 12 का और BSc सेमेस्टर 1 का मिला के पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस डाला हुआ है, चेंज ऑफ वेरिएबल और जैकोबियन इंटीग्रल भी मिला करके। ठीक है, तो एक तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। फिर आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, जिसमें इंटीग्रेशन से स्टार्ट हो रहा है और इंटीग्रेशन है, सम डेफिनिट फॉर्म है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर उसी में ऐड कर दिया गया थोड़ा डबल इंटीग्रल को, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, गामा बीटा फंक्शन को। ठीक है जी, और एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल से फाइंड एरिया को भी ऐड कर दिया गया। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। अब थोड़ा देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन डाला गया है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, जिसमें कह सकते हैं क्लास 12 से लेकर के हमको थोड़ा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखना है, तो मोस्टली जो है क्लास 12 भी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी में क्लरेट्स इक्वेशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये थोड़ा सा आपका आ गया वही सेमेस्टर 1 का। तो अगर आप देखोगे ना तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैलकुलस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ तक तो ये कैलकुलस है पूरा। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया 12 लेवल का, सेमेस्टर 1 लेवल का, इंटीग्रल भी हो गया 12 लेवल का, कुछ सेमेस्टर 1 लेवल का। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा 12 लेवल का और कुछ आपका सेमेस्टर 1 का। तो पूरा कैलकुलस का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से आपको कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, और आपको जैसे ये न्यूटन राफसन मेथड, तो ये इससे तो कम ही क्वेश्चन रहेगा। बट जो मेजर पार्ट है मैं आपको बताऊं इसमें, वो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 3-4 पार्ट जो है मेन है फोकस करने वाला। अगर आप देखिएगा तो उसमें एक है हमारा कैलकुलस। ठीक है,
अब कैलकुलस में ये तीनों पार्ट, कैलकुलस और रियल एनालिसिस को मिला दिया जाए तो सारे ही पार्ट आ जाएंगे, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा तो ठीक है। तो इस रियल एनालिसिस कैलकुलस में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, पूरा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है, और मीन वैल्यू थ्योरम भी है, और पूरा वो जो है सब कुछ आपको मैंने सिलेबस में दे दिया है, डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। और इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा इंटीग्रेशन का है, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन है, और रियल एनालिसिस से आपका सीरीज कन्वर्जेंसी के बारे में पूछा गया है। तो एक ये मेन पार्ट कैलकुलस और रियल एनालिसिस का हो गया। दूसरा जो मेन पार्ट है वो है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस और साथ में मैट्राइसिस को लेकर के पूरा, तो ये आपका 2 मेजर पार्ट हुआ। तीसरा जो है यहाँ पे जो डाला हुआ है वो है आपका 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो क्लास 11th का पूरा है उसको डाला गया है। थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी और डिमॉर्गन्स लॉ डाला गया है, और उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री से आपको डिमार्विस थ्योरम है, ठीक है। अब बाकी आपका जो है नीचे में न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो मोटा मोटी 4-5 मेन चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कैलकुलस का है, फिर वेक्टर स्पेस का है, और फिर 2D ज्योमेट्री का है। तो इस पर अगर आपको खास फोकस रहता है इन 3-4 चीजों पर तो आप बहुत जल्दी से निकाल लोगे, ठीक है। सबको एक बार देख करके बढ़िया से रिविजन कर लेना है। एग्जाम बहुत डिले नहीं होगा, उम्मीद है जल्दी ही इसका एग्जाम होगा, तो तैयारी में अभी से आप लग जाइए। इसका कोर्स मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ जो एग्जाम का एक्चुअल फॉर्मेट था, अगर आप उसको देखोगे तो ये देखो पुराना ब्रोशर है, ठीक है, जो आपको पूरा मिला होगा। इसमें सारा कुछ के लिए आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय कि किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म आया था। तो अब इसी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूरा जो है एग्जाम का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है वो लिखा हुआ है कि परीक्षा जो है आपका वो CBT पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो है आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग भी है। गलत क्वेश्चन होगा तो आपको 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये परीक्षा का स्वरूप है, जिसमें एक ही मेन परीक्षा होना है, और उसमें 3 पेपर होगा। तो पहला पेपर में 120 क्वेश्चन होगा 2 घंटे के लिए, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी आपका 60 क्वेश्चन। इसका भी सिलेबस पूरा डिटेल में पुराने ब्रोशर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोलता है कि भाषा में प्राप्त जो भी आपका नंबर होगा ना, इसमें आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश मिला के कम से कम 30% लाना जरूरी है, और तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। बात समझ में आ रही है? तो इसका महत्व नहीं है, सिर्फ आपको पास करना है, ये आपको ध्यान देना है 30% ला करके। उससे कम लाइएगा तो आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। फिर जो है आपका दूसरा जो पेपर है ये आप इसका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा चुनना है, और 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 घंटे के लिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, इसमें से कुछ भी आप एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पेपर 2 हो गया। अच्छा, अब पेपर 3 में जो है, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि इसमें आपका स्पेशल पेपर है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका स्पेशल पेपर से, 20 सामान्य अध्ययन से, सामान्य ज्ञान से, सामान्य गणित से 20, और सामान्य विज्ञान से 10, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। इसमें इसका सिलेबस नहीं दिया गया था, ठीक है, और बोला गया था इसका सिलेबस हम आपको अलग से देंगे, तो वो सिलेबस आपको अलग से दे दिया है। और बाकी का सिलेबस सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, विज्ञान का आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये पुराने वाले ब्रोशर में जाकर के आप देख सकते हैं। ये तो पत्र 1 के लिए है, हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद जनजातीय भाषा के लिए अलग अलग सबको दिया गया है, डिटेल में देख लेना। और पेपर 3 में सामान्य अध्ययन का यहाँ पे दे दिया है सिलेबस, ठीक है, नेशनल और झारखंड लेवल से कुछ मिला करके। सामान्य विज्ञान जो जनरली क्लास 8 से 10 तक का रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। और सामान्य गणित भी आपका लगभग जो 10th और 9th का बेसिक क्वेश्चन है उससे ही रहेगा, तो ये काफी इजी रहने वाला है। तो अब आपको मेन जो है जो सिलेबस है वो आपको मिल गया है, तो आप तैयारी करने लगिए। और इसके लिए मैंने आपको देखो कोर्स दे दिया है, ठीक है। तो स्पेशली जो सांख्यिकी सहायक और समकक्ष की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। आपको उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, लर्न ऑनेस्टली। ये ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ही आपको कोर्स दिख जाएगा। इस तरीके से देखो आपको अपीयर होगा। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है मोबाइल का। जैसे ही आप ऑन करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये कोर्स है JSCC टेक्निकल, ठीक है। ये अभी 4000 में पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है, और पूरा इस पे काम हो रहा था जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे कंटेंट लगाया गया है, ठीक है। और 90% काम हो गया है। कुछ लेक्चर्स पर अभी भी काम चल रहा है, अगर वो
आउट ऑफ सिलेबस होंगे तो उनको रिप्लेस करके जो है जो सिलेबस का है उसी के अकॉर्डिंग लगा दिया जाएगा। तो हार्डली इसमें एक दिन लगेगा और कल तक आप देखोगे तो 100% ये स्ट्रिक्टली अबाउट द सिलेबस होगा, ठीक है, जो आपका मैथ का सिलेबस है। तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं जेएसएससी टेक्निकल में, अगर आपने सांख्यिकी पद के लिए फॉर्म दिया है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। बस कुछ करना नहीं है, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म का जो है नहीं देख रहे हैं हम लोग के बच्चे हैं, तो इसलिए एक अच्छा चांस है, थोड़ा तैयारी कीजिएगा तो बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। डेफिनेटली इसमें एक बार आ जाएंगे तो लाइफ काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। तो बाकी भी फर्दर इस पर बात करते रहेंगे जिस तरह से बच्चों का क्वेरी आएगा। तो अगर आपको कोई और भी दिक्कत होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट है, फ्री में कंटेंट है अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ से आप देख करके काफ़ी फायदा उठा सकते हैं, एग्जाम की तैयारी भी प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से इसको तैयारी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।